आज हम देखने वाले हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की कीमत मालूम कीजिए। जो हम वेरिएबल्स यानी मुतगय्यरों की कीमत मालूम करना सीख रहे हैं, उसी के पार्ट 4 में इक्वेशन नंबर 3 में गलती होने की वजह से उसका हल गलत हुआ है, तो हम उसी इक्वेशन को फिर से आपके सामने लेकर आए। और वो जो इक्वेशन में गलती हुई थी, हमने +3 है तो हमने +3y लिख दिया था, तो हम उसको आज सही कर कर आपके सामने पेश करेंगे। देखिए यहाँ पर है इन ब्रैकेट 2y + 3 ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट 5y - 5y + 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 95। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है, जब भी दो ब्रैकेट यानी दो कौसों का आमना सामना होता है तो इसका साफ मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के वो ब्रैकेट के साथ इसका ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसका लिखने का आसान तरीका ये है कि क्या करें कि इसके अंदर जो 2y है इसको बाहर निकाले 2y, और सेकंड ब्रैकेट सेम पूरी जैसी की वैसी लिख दे, यानी 5y - 5y + 5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका बचा +3, तो इसको इसके सिंबल के साथ +3 फिर वही ब्रैकेट लिखे जो ब्रैकेट हमने इसके साथ लिखे, यानी कि सेकंड ब्रैकेट 5y - 5y + 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 95। यानी ये तरीका ये बता रहा है कि ये 2y के साथ पूरी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा और ये +3 के साथ पूरी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखें। अब लिखने के बाद और एक बात याद रखें, यहाँ पर देखिए +2y है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है मुतगय्यरों के साथ, इसकी सिंबल के साथ इसके सिंबल का मल्टीप्लाई होगा, इसके नंबर के साथ इसके नंबर का मल्टीप्लाई होगा, इसके मुतगय्यर यानी इसके वेरिएबल के साथ इसके वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं कैसा होगा। देखिए इसके सामने प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यानी ये +2y है और ये है +5y। तो सबसे पहले इन सिंबल का मल्टीप्लाई कर दे, तो प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा प्लस ही होगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम सेकंड करेंगे नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई। तो इसके सामने 2 है, इसके सामने 5 है, तो 5 दूनी 10, और ये y और y का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यानी इसकी कुव्वत 1 इसकी कुव्वत 1, तो 1 और 1 मिलाकर 2 होता है, यानी इनके पावर का एडिशन हो रहा है, तो y²। अब यहाँ पर देखिए यानी ये 2y का 5y के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम देखेंगे सेकंड -5y, यानी ये 2y का इसके अंदर जितने भी नंबर है मुतगय्यरों के साथ इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस है और 2 के सामने प्लस है, और प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होता है, और ये 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 10। अब यहाँ पर y और y इसका पावर 1 इसका पावर 1, यानी y²। अब ये बच गया +5, तो यहाँ पर 2y यानी 2 के साथ y है यानी वेरिएबल्स है, और यहाँ 5 के साथ मुतगय्यर नहीं है। तो क्या करे, सिंबल और सिंबल का मल्टीप्लाई कर दे और नंबर का मल्टीप्लाई कर दे और y को जैसा कि वैसा लिख दे। फॉर एग्जाम्पल 5 का 2 के साथ या 2 का 5 के साथ बात एक ही है, तो 2 पंजे होगा 10। उससे पहले सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके सामने प्लस है और प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, और 5 दूनी 10, ठीक है। और ये y का y, यहाँ पर y² इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मुतगय्यर नहीं है, तो एक रहने की वजह से सिर्फ एक लिख दिया जा रहा है। अब जबकि 2y का इस ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका जो हल आया है 10y² - 10y² + 10y। अब ये +3 का इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो यहाँ पर देखिए इसके सामने प्लस है और 5 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ। अब यहाँ पर ये 3 है और यहाँ 5 है, 5 दिया 15 होता है, तो ये 15 लिख दिए। इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ नहीं है, तो जैसा कि वैसा सिंगल वेरिएबल लिख दिया जाएगा। अब ये +3 का -5y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हुआ, और ये 3 पंजे 15 हुआ, और ये इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ नहीं है, तो सिंगल वेरिएबल लिख दिया जाएगा। अब ये प्लस और प्लस प्लस होगा, और 5 दिया होगा 15 इज इक्वल टू 95। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ पर देखिए कि सेम सेम यानी एक जैसे दिखने वाले कितने हैं, तो हम आपको बताएंगे एक जैसे दिखने वाले हैं यहाँ पर 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, और यहाँ से सेम सेम दिखने वाले हैं 15y एंड माइनस 15y एंड प्लस 10y। तो अब इनका हल हो जाता है, देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए ये 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर ये कैंसल हो जाएगा, क्योंकि एक जमा का है एक मनफी का है। याद रखिए y स्क्वायर का y के साथ हल नहीं होगा, क्योंकि ये y स्क्वायर है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसका जमा और मनफी नहीं होगा, हाँ इसका ज़रब हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि जमा और मनफी है इसलिए यहाँ पर 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर कैंसल। अब यहाँ पर देखिए प्लस 10y प्लस 15y माइनस 15y, तो इन सबका हल हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्लस 15y और माइनस 15y आसानी से कैंसल हो जाता है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसल। अब यहाँ से बचा प्लस 10y और प्लस 15, ये 10y और 15 का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ y है और इसके साथ y नहीं है, तो इसको हम नीचे लिख देंगे जैसा कि वैसा। ये सामने प्लस है तो यहाँ पर सामने प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 10y लिख दे, प्लस का ही है। और ये प्लस 15 है तो ये प्लस इसकी 15 यानी इसके प्लस के साथ इसको लिखे इज इक्वल टू 95, यानी इसको कैंसल करने के बाद जो बचा था हमने उसको नीचे लिखा। अब यहाँ पर देखिए हमको y की वैल्यू मालूम करना है, तो y को लेफ्ट साइड में सिग्नल करना होगा, तो उसके साथ है प्लस 15 और 10, यानी y का कोफिशिएंट 10 है, y का ज़रीब 10 है, तो पहले जमा का उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 95, ये प्लस 15 इधर आकर माइनस 15 हुआ, ये अपने साइन को बदल दिया। अब यहाँ से बच गया 10y, जब तक इसका एक हल नहीं हो जाता ये 10 को इधर नहीं लाएंगे, प्लस 95 माइनस 15 तो बच गया 80। अब हमको y मालूम करना है, तो y के साथ 10 ज़रब में है, इधर आके तकसीम में होगा, यानी मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 80/10, ये जीरो कैंसल, 8/1 नीचे के एक की वैल्यू नहीं है, इसलिए y इज इक्वल टू 8। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ, और ये वीडियो उन तक जरूर भेजें जो बेसिक के अंदर कमजोर है।